गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब बच्चे अच्छे से हैं? बेटा, आज की कक्षा में हम मधु कलश पुस्तक का पाठ 8 देखो और खर्च करो पढ़ेंगे। ये एक कहानी है। चलो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। देखो और खर्च करो। एक बार एक राजा थे, राजा कृष्णदेव राय। क्या था राजा का नाम? कृष्णदेव राय। उनके दरबार में तेनालीराम का एक बहुत ही होशियार आदमी था, जो उनके दरबार की शान था। बहुत चतुर था। राजा अपने दरबारियों को पैसे खर्च करने के लिए देते रहते थे और उनकी परीक्षा भी बहुत लिया करते थे। एक बार राजा ने सोचा कि क्यों ना अपने दरबारियों की परीक्षा ली जाए। उन्होंने सोचा क्या करूं। फिर उन्होंने सब दरबारियों को बुलाया और बोला, मैं तुम्हें 1,000 रुपये मुद्राएं दूंगा, 1,000 रुपये खर्च करने के लिए दूंगा। उन्होंने 1,000 स्वर्ण मुद्राएं हर एक दरबारी को दे दी। तेनालीराम को भी दे दी और बोला, जो चाहो खरीद लो, अपने मन से तुम इसे खर्च कर सकते हो। दरबारी बड़े प्रसन्न हुए कि अरे वाह, 1,000 मुद्राएं, फिर तो बहुत कुछ खरीदेंगे। राजा बोले, लेकिन एक शर्त है। दरबारी सोचने लगे, अरे ये क्या शर्त है? तो राजा ने कहा कि तुम हर एक स्वर्ण मुद्रा खर्च करने से पहले मेरा चेहरा देखोगे। सभी दरबारी उदास हो गए, मुद्राएं लेकर अपने घर चले गए और रख दी। एक सप्ताह बीत गया, किसी ने कुछ भी नहीं खरीदा। बाजार में खरीदने जाते तो उन्हें लगता कि अरे अब राजा साहब का चेहरा देखने के लिए जाना पड़ेगा। तो उन्होंने वो मुद्राएं ऐसे के ऐसे ही रख दी। लेकिन तेनालीराम ने तो बहुत कुछ खरीद लिया था। अब वो एक हफ्ते बाद दरबार में आए। बेचारे मुंह लटकाते हुए हाथ में मुद्राओं की थैली लेकर राजा के सामने आ गए। राजा ने पूछा, क्या खरीदा? दरबारी ऐसे मुंह लटकाकर खड़े हो गए और बोला, महाराज आपने तो शर्त ही ऐसी रखी थी कि चेहरा देखो और खर्च करो, तो हम आपका चेहरा बार बार देखने कैसे आते? अब तेनालीराम दरबार में आए, बड़े सजे धजे, नए कपड़े, नए गहने, नए जूते, नई नई पगड़ी, बहुत इतराते हुए आ रहे थे। राजा ने जब उन्हें देखा तो बड़ा गुस्सा आया। बोला, तेनालीराम, तुमने ये सब कहाँ से खरीदा? वो बोले, महाराज आपने मुझे स्वर्ण मुद्राएं दी थी, उनसे मैंने ये खरीदा। बोले, तुम्हें खरीदने से पहले मेरी शर्त याद नहीं आई कि हर मुद्रा को खर्च करने से पहले मेरा चेहरा देखना है? तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगा कि तुमने मेरा चेहरा देखे बिना सब कुछ खर्च कर दिया? बोले, महाराज शायद आप भूल गए हैं, लेकिन मैं नहीं भूला। राजा बोले, मैं नहीं समझा, तुम क्या कहना चाहते हो? तब तेनालीराम ने समझाया कि राजा साहब देखिए, हर स्वर्ण मुद्रा के पीछे आपका चित्र बना हुआ है। जब भी मैं कोई मुद्रा खर्च करता, सबसे पहले आपका चेहरा देख लेता था। इस प्रकार मैंने जो है सारी मुद्राएं खर्च कर दी और नए जूते, नए कपड़े, नई पगड़ी, सब कुछ नया नया ले लिया। राजा जोर जोर से तालियां बजाने लगे। बोले, वाह, इसे कहते हैं दिमाग, इसीलिए तो तुम मेरे राज दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। और हमें बेटा इस तरीके से ही अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि किस काम को हम किस तरीके से पूरा कर सकते हैं, और हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके मुश्किल से मुश्किल काम को भी हल कर सकते हैं। चलो अब हम अपना व्याकरण का वर्क करेंगे। हमारे आज की व्याकरण की कक्षा में हम विलोम शब्द मतलब उल्टे अर्थ वाले शब्द और हिंदी में गिनती लिखना सीखेंगे। इस कक्षा में हम 1 से 10 तक की हिंदी की गिनती लिखना सीखेंगे और 11 से 20 तक की गिनती हम अगली कक्षा में लिखना सीखेंगे। चलो बेटा, अब हम अपना काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे असाइनमेंट नंबर 65। 65 को हिंदी में कहते हैं 65। दिनांक डालेंगे 4 फरवरी 2021। विलोम शब्द। विलोम शब्द मतलब
उल्टे अर्थ वाले शब्द। लंबा, नाटा। फायदा, नुकसान। अच्छी, बुरी। कंजूस, दानी। भला, बुरा। ताज़ा, बासी। दूर, पास। एक, अनेक। गांव, शहर। थोड़ा, अधिक। खट्टा, मीठा। ज़्यादा, कम। अपना, पराया। पोषण, कुपोषण। धूप, छांव। तेज, धीमा। सुगंध, दुर्गंध। राजा, प्रजा। समान, असमान। अब हम लिखेंगे गिनती। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस कार्य को करने के बाद बेटा ब्लू और रेड लाइन बनानी है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।